दोस्तों, सोचिए, अगर आपको अपने कर्तव्य और इंसानियत के बीच चुनना पड़े तो आप क्या करेंगे? यह कहानी है एक डीएसपी की और उनके बुजुर्ग पिता की है, जो अपने हक के लिए लड़ते हुए डीएसपी के सामने ऐसा सवाल खड़ा कर देता है जो उनकी वर्दी और दिल दोनों को झकझोर देता है। आखिर क्या हुआ जब वर्दीधारी इस इंसानियत की परीक्षा में पड़ा? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जन्मे अजय प्रताप सिंह बचपन से ही मेहनती और ईमानदार स्वभाव के थे। उनकी मां ने उन्हें कड़ी मेहनत और सच्चाई की राह पर चलना सिखाया था। उनके पिता श्याम सिंह, जो गांव में किसान थे, ने भी उन्हें जीवन में अनुशासन और ईमानदारी का महत्व समझाया। हालांकि परिस्थितियों ने अजय के परिवार को कई कठिनाइयों से गुजरने पर मजबूर कर दिया। जब अजय कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उनके पिता कर्ज के बोझ तले दब गए। यह कर्ज धीरे धीरे परिवार की खुशियों को खत्म करने लगा। अजय ने अपने बल पर पढ़ाई पूरी की और पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर नियुक्त हुए। यह उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम था। समय के साथ अजय ने अपने परिवार से दूरी बना ली, क्योंकि उनके पिता ने किसी कारणवश उनसे संपर्क तोड़ लिया था। कुंभ मेले में ड्यूटी अजय प्रताप की कुंभ मेला, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु स्नान और पूजा के लिए आते थे, उस वर्ष हरिद्वार में आयोजित किया गया। अजय को वहां ड्यूटी पर लगाया गया। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। मेले के दूसरे दिन अजय अपनी टीम के साथ क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे। हर तरफ श्रद्धालु, दुकानदार और साधु संतों की चहल पहल थी। इसी दौरान उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वह फटे पुराने कपड़ों में कांपते हाथों से लोगों से भीख मांग रहा था। उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर भूख और थकावट साफ झलक रही थी। अजय का दिल यह दृश्य देखकर पसीज गया। उन्होंने अपनी टीम से कहा, इस बुजुर्ग को यहां बुलाओ। जैसे ही वह बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया और अजय ने उसकी ओर ध्यान से देखा, तो उनका दिल जोर से धड़कने लगा। वह चेहरा उनके लिए अनजान नहीं था। वह उनके अपने पिता श्याम सिंह थे। अजय एक पल के लिए सन्न रह गए। उनका दिमाग असमंजस में पड़ गया। उनकी आवाज कांप उठी, पिताजी! श्याम सिंह ने जैसे ही अजय को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तू यहां कैसे? अजय का दिल टूट चुका था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। उन्होंने पिता को संभाला और उन्हें एक कोने में ले गए। पिता की कहानी बातचीत के दौरान अजय को पता चला कि कर्ज चुकाने के लिए श्याम सिंह ने अपनी जमीन और घर बेच दिया था। समय के साथ उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और परिवार के बाकी सदस्य भी अलग हो गए। वह मजबूर होकर हरिद्वार आ गए और वहां एक भिखारी के रूप में जीने लगे। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, पिताजी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपकी मदद कर सकता था। श्याम सिंह ने उत्तर दिया, बेटा, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य में बाधा नहीं बनना चाहता था। मुझे लगा कि मेरे बिना ही तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। अजय ने तुरंत अपने पिता को अस्पताल में भर्ती कराया और उनके इलाज की व्यवस्था की। कुंभ मेले के दौरान भी उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, लेकिन उनका ध्यान हर वक्त अपने पिता की हालत पर था। कुछ हफ्तों के इलाज और देखभाल के बाद श्याम सिंह की तबीयत में सुधार होने लगा। अजय ने उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने पिता से कहा, अब आप मेरे साथ रहेंगे। मैंने जीवन में जो भी पाया है, वह आपकी मेहनत और बलिदान का नतीजा है। एक नई शुरुआत। अजय ने न केवल अपने पिता को सम्मान और देखभाल दी, बल्कि गांव लौटकर उन किसानों और परिवारों की मदद करने का भी संकल्प लिया, जो कर्ज के कारण संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने अपने पिता के अनुभवों से प्रेरणा लेकर एक फाउंडेशन शुरू किया, जो गरीब और जरूरतमंद किसानों की मदद करता था। कुंभ मेले में मिले उस अनुभव ने अजय के जीवन को बदल दिया। उन्होंने समझा कि परिवार और रिश्ते जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, परिवार को कभी न छोड़ें और हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करें। अजय प्रताप सिंह के जीवन में यह घटना एक बड़ा मोड़ साबित हुई। अपने पिता को साथ लेकर अजय ने हरिद्वार से वापस अपने कार्यक्षेत्र की ओर रुख किया।
लेकिन उनके मन में एक नई सोच और जिम्मेदारी का बीज पनप चुका था। अपने पिता के साथ बिताए पलों ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि कई और लोग भी इसी तरह जीवन की कठिनाइयों से लड़ते हुए गुमनामी में खो जाते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पिता के अनुभवों को आधार बनाकर समाज में कुछ बड़ा बदलाव लाएंगे। किसानों के लिए अभियान। अजय ने अपने पिता से विस्तार से उनके संघर्षों के बारे में जाना। श्याम सिंह ने उन्हें बताया कि कैसे कर्ज के जाल में फंसकर न केवल उनकी जमीन चली गई बल्कि उनका आत्मसम्मान भी टूट गया। उन्होंने गांव के कई ऐसे लोगों के बारे में भी बताया जो आज भी इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। अजय ने तुरंत एक किसान पुनर्वास योजना की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य था: पहला उद्देश्य, कर्ज में फंसे किसानों को राहत देना। इसके लिए अजय ने सरकारी अधिकारियों और स्थानीय बैंकों से बात की। उन्होंने किसानों के कर्ज माफ करने और नए सिरे से उनकी मदद करने का प्रस्ताव रखा। दूसरा उद्देश्य, किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों और नई तकनीकों की जानकारी दी जाने लगी। अजय ने विशेषज्ञों को बुलाकर उन्हें प्रशिक्षित करने की योजना शुरू की। तीसरा उद्देश्य, सामाजिक जागरूकता। अजय ने यह भी तय किया कि गांवों में शिक्षा और जागरूकता का प्रसार होगा ताकि किसी को अपने अधिकारों की जानकारी के बिना संघर्ष न करना पड़े। अपने पिता के नाम पर अजय ने श्याम सिंह पुनर्वास फाउंडेशन की स्थापना की। इस फाउंडेशन ने न केवल उत्तराखंड बल्कि आसपास के राज्यों में भी किसानों की मदद करनी शुरू कर दी। उनकी टीम ने हर गांव में जाकर उन परिवारों की पहचान की जो गरीबी और कर्ज के कारण असहाय हो चुके थे। इसके साथ ही अजय ने सरकार को सुझाव दिया कि ऐसी नीतियां बनाई जाए जो छोटे किसानों और मजदूरों को कर्ज के बोझ से बचा सकें। उनकी ईमानदारी और समर्पण को देखते हुए सरकार ने उनकी योजनाओं को समर्थन दिया। पिता और बेटे का मजबूत रिश्ता अजय और उनके पिता के बीच अब एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। श्याम सिंह ने धीरे धीरे अपनी आत्मग्लानि को पीछे छोड़ दिया और फाउंडेशन के लिए मार्गदर्शन देने लगे। उन्होंने अपनी कहानी को गांव-गांव जाकर लोगों को सुनाना शुरू किया। उनकी कहानी उन किसानों के लिए एक प्रेरणा बन गई जो जीवन में हार मान चुके थे। पुरस्कार और पहचान। अजय के प्रयासों की सराहना पूरे देश में होने लगी। उन्हें न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार की ओर से भी सम्मानित किया गया। एक प्रमुख अखबार ने उनके जीवन पर एक लेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था डीएसपी जिसने किसानों की दुनिया बदली। कुंभ मेला एक यादगार स्थान। हर साल कुंभ मेले के दौरान अजय और उनके पिता वहां जरूर जाते। यह स्थान उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था बल्कि जीवन का नया अध्याय शुरू करने की प्रेरणा भी थी। अजय ने अपने पिता से वादा किया कि वे इस यात्रा को कभी खत्म नहीं होने देंगे। उनका मानना था कि अगर हर व्यक्ति अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करे तो दुनिया में किसी को भी मजबूर होकर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। श्याम सिंह का चेहरा अब खुशी और गर्व से दमकने लगा। अपने बेटे के साथ उन्होंने न केवल अपनी खोई पहचान वापस पाई बल्कि समाज में एक नई जागरूकता भी फैलाई। अजय की कहानी यह सिखाती है कि परिवार, सम्मान और समाज के प्रति हमारा कर्तव्य ही हमें असली इंसान बनाता है। उनके जीवन का यह अध्याय हर किसी को प्रेरित करता है कि हम चाहे कितने भी व्यस्त हों, अपने परिवार और समाज को कभी नहीं भूलना चाहिए। यह कहानी समाप्त नहीं होती, यह हर उस इंसान में जिंदा रहती है जो किसी और के लिए कुछ करने का सपना देखता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में रिश्तों और कर्तव्यों का कितना बड़ा महत्व होता है? अजय और उनके पिता की यह कहानी हमें इंसानियत और परिवार की अहमियत सिखाती है। ऐसी ही और सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए क्राइम स्टोरी नाइट के साथ, जहां हर कहानी के पीछे छिपा है एक बड़ा सबक। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा YouTube चैनल क्राइम स्टोरी नाइट को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को दिल से धन्यवाद।